वेलकम गाइस दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसने आपको 1 ईयर हो जाए या फिर 3 ईयर हो जाए या 5 ईयर हो जाए लगातार 30% के रिटर्न दिए हैं। अब अगर आप 30% के रिटर्न यानी कि 30% के रिटर्न की बात करते हैं तो वो अपने आप में काफ़ी बड़ा रिटर्न हो जाता है। मतलब आपको हर 1 लाख पे 30,000 रुपए का रिटर्न मिल रहा है एंड हर 1 करोड़ पे 30 लाख का रिटर्न जो है वो मिल रहा है। वैसे ये 1 करोड़ या फिर 1 लाख वाली बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं। अमूमन हम एसआईपी में या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कुछ हज़ार की होती हैं, बट वो डेटा एक समझने के लिए है कि हमारा कितने परसेंट पैसा जो है उस म्यूचुअल फंड में ग्रो हुआ। उसके बारे में कई सारे लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछा कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज का ये वाला वीडियो प्रॉपर उसी पे होने वाला है। मैं पूरा उसी म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। हाँ, मुझे पता है कि आपको नाम जानने की बहुत जल्दी है, बट नाम भी हम जब बहुत जल्द बोल देंगे। आपको मैं सीधे लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, जहां पर मैं आपको पूरा म्यूचुअल फंड का बायोडेटा समझाने की कोशिश करूंगा। हम ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस करने वाले हैं, ये करने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन पे। एंड ग्रो एप्लीकेशन अभी के टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए अब बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने इस एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, देन इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप वहां से इस एप्लीकेशन पे रजिस्टर कर सकते हैं एंड अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सीधे लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन पे। दोस्तों, हम आ चुके हैं ग्रो एप्लीकेशन पे एंड यहाँ पर मैंने म्यूचुअल फंड का सेक्शन ओपन कर लिया है। अब आप जिस 30% के बारे में बात कर रहे थे या फिर मैं जिस 30% के बारे में बात कर रहा था, आप देखोगे कि ये आपको यहाँ होम पेज पर ही शो हो रहा है। एंड इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मिड कैप फंड की जब हम बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल लेके आते हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ लेके आते हैं, क्योंकि मिड कैप फंड की जो ज़्यादातर कंपनीज़ हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रही होती हैं। एंड इस फंड का पैसा सारा का सारा जो है वो मिड कैप में ही जा रहा है। तो यहाँ पर जब आप 3 साल का रिटर्न देखेंगे, हम नीचे से टाइम लाइन को बदलते हैं, 6 मंथ में आप देखोगे कि तो लगभग ना के बराबर रिटर्न है। 75 पैसे, मतलब हर 100 रुपये पे 75 पैसे का आपका नुकसान है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक महीने में 11 का नुकसान है, बट जब आप एक साल में जाते हो तो आपको 32.81% के रिटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं। एंड जब जब ये जो है थोड़ा सा नीचे आता है, थोड़ा सा डाउनफॉल में जाता है, देन ये उसके बाद स्काई रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। तो अब आप ये मान लो कि एक मंथ में 11% ये डाउन आ चुका है, तो अब ये काफ़ी बढ़िया जो है वो जाने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लें एक साल में तो 32% के रिटर्न है, 3 साल में 30% के रिटर्न है। एंड ये जो 32 का आप देखोगे 0.81 है, तो आप इसको 33 जोड़ो। 3 साल में 30.90 है, तो आप इसको 31% जोड़ो। एंड 5 साल की भी अगर हम बात करें तो ये 29% है। एंड ऑल टाइम की बात करें तो ये 24% है। तो एक बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड आपके लिए हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार वन मंथ में तो 11% या 12% के समथिंग ये गिर गया है। तो देखो, 12% गिरा है तो इस समय इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का और बेहतरीन टाइम नहीं हो सकता है। ये एक बेस्ट टाइम है इस एप्लीकेशन पे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि अभी थोड़ा नीचे गया है, अभी बहुत अच्छी तरीके से ऊपर भी जाने वाला है। इसकी जो एनएवी है वो आप देखोगे 110 रुपए की है, 5 स्टार रेटिंग है, फंड साइज 26,421 करोड़ है। एंड मिनिमम एसआईपी अमाउंट जो है वो 500 रुपए का है, तो आप इसमें मिनिमम 500 रुपए जो है वो डाल सकते हैं, उससे कम का इसमें ऑप्शन नहीं है। हमने जो लास्ट 100 रुपीज़ का वीडियो बनाया था तो वो 100 रुपीज़ आप इसमें नहीं कर सकते, मिनिमम 500 आपको करने पड़ेंगे। रिटर्न कैलकुलेटर की बात करें तो आप यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर भी कर सकते हो ओवर पास्ट ईयर। ठीक है, कि कितना आपने मंथली एसआईपी करी होती तो कितना प्रॉफिट होता, कितना नहीं होता। वन टाइम भी जो है आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक साल का रिटर्न देखो, ठीक है, तो एक साल में अगर आपने 500 रुपये लाइक इन्वेस्टमेंट किए तो एक साल बाद 664 हो जाएंगे। ऐसा ही हम बढ़ा के अगर 1 लाख रुपए की बात करें तो वो एक साल बाद 1,32,000 हो जाते। 3 की बात करें तो 2,24,000 हो जाते हैं। 5 साल की बात करें तो 3,60,000 रुपये हो जाते। तो ये है। अब हम बात करते हैं होल्डिंग्स की। तो यहाँ पे होल्डिंग में अगर आप देखोगे तो टॉप 10 होल्डिंग्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं, जिसमें कल्याण ज्वेलर्स हो गया, कॉर्फरेज हो गया, ट्रेंट हो गया, पॉलीकैप, एंड ऐसे ही जियो में भी इसका पैसा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी है। तो ये यहाँ पर इन्होंने स्टेटस डाल रखे हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग्स की बात करें तो आप रिटर्न देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन है। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये भी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने के लिए मिलते हैं। जो और मिड कैप फंड है जैसे कि एचडीएफसी हो गया, निपॉन हो गया, तो उनसे ये काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है करके दे रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये 0.66% है, जिसमें इंक्लूसिव जीएसटी है। एग्जिट लोड की बात करें तो ये अगर आप एक साल के अंदर रिडीम कर लेते हो तो आपको एग्जिट लोड 1% देना पड़ेगा। एंड स्टाम्प ड्यूटी भी जो है 0.005% है। तो ये अगर आपका छोटा अमाउंट है तो फिर इस पर आपको कुछ खास नहीं
पता चलेगा। फिर फंड मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप फंड मैनेजमेंट में भी देख सकते हैं कौन कौन इसको कर रहा है। फिर आप फंड हाउस देख सकते हैं तो मोतीवॉल है, इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। एंड अदर प्लान्स भी अगर आप सेम फंड में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड ये भी आपको एक दिख जाएगा। तो कुल मिला के एक बहुत ही बेहतरीन ये लाइक आपके लिए म्यूचुअल फंड होने वाला है। तो आप इसमें ज़रूर से एक बार इन्वेस्ट करके देखिए। दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा एंड आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाँ जो 30% के रिटर्न होते हैं वो एक्चुअल में होते हैं नहीं होते हैं, कितना पेशेंस करना होता है, कितना रिस्क होता है एंड ऑल ओवर चीज़ें जो है मैंने आपको इसी वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना।